जंग के बाद पहली बार यूएई पहुंचे पीएम मोदी। हॉर्मुज और यूएस को लेकर भिड़े यूएई और ईरान। ताइवान पर चीन और अमेरिका में बढ़ेगा टकराव। ट्रंप का दावा, ईरान को गोला बारूद नहीं देगा चीन। ट्रंप के बाद अब पुतिन करेंगे शी जिनपिंग से मुलाकात। ईंधन संकट के बीच रूस से आई बड़ी खुशखबरी। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। दिल्ली में हो रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में ईरान के विदेश मंत्री ने यूएई पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि यूएई ने अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमलों में मदद की, एयर स्पेस बेस और खुफिया जानकारी देने का आरोप लगाया। इस विवाद के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई 2026 को यूएई पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। उन्होंने यूएई पर हुए हमलों की घोर निंदा की और कहा कि यूएई को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं है। मोदी ने यूएई को भारत का दूसरा घर बताया और कहा कि संकट के समय भारत यूएई के साथ खड़ा है। उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति के संयम और साहस की भी तारीफ की। पीएम मोदी की ये यात्रा मुख्य रूप से ऊर्जा सुरक्षा के लिए थी। ईरान इजराइल युद्ध के कारण तेल की कीमतें बढ़ी हैं और हॉर्मुज का रास्ता प्रभावित है। यूएई भारत का बड़ा तेल और एलपीजी आपूर्ति करता है। दोनों देशों के बीच एलपीजी और अन्य समझौते हुए। यूएई में रह रहे 45 लाख भारतीयों की सुरक्षा भी चर्चा का विषय रही। लेकिन ईरान इस यात्रा और यूएई पर हमलों की निंदा से थोड़ा नाराज हो सकता है। हालांकि भारत ने हमेशा संतुलित विदेश नीति अपनाई है। भारत ईरान के साथ चाबहार पोर्ट और सांस्कृतिक संबंध रखता है। वहीं यूएई के साथ आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी भी बहुत मजबूत है। भारत किसी एक पक्ष में नहीं जाता। वो अपने राष्ट्रीय हित, ऊर्जा सुरक्षा, भारतीयों की सुरक्षा और आर्थिक विकास को प्राथमिकता देता है। इस यात्रा से ईरान भारत संबंधों में तत्काल बड़ा नुकसान होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन भविष्य में थोड़ी सतर्कता जरूर बढ़ेगी। भारत की कोशिश है कि पश्चिम एशिया में शांति बने और सभी देश कूटनीति से समस्याओं का हल निकालें। लेकिन हो सकता है कि ईरान इस यात्रा से खुश ना हो, क्योंकि ईरान और यूएई के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मामला हॉर्मुज स्ट्रेट और युद्ध के दौरान हुए हमलों को लेकर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान चाहता था कि ब्रिक्स देश अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमलों की निंदा करें। ज़्यादातर देश इसके समर्थन में थे, लेकिन यूएई ने इसका विरोध कर दिया। दूसरी तरफ यूएई चाहता था कि ब्रिक्स देश हॉर्मुज और यूएई में हो रहे हमलों को लेकर ईरान पर दबाव बनाए। इसी बात पर दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ गया। बैठक में ईरान ने उस रिपोर्ट का भी जिक्र किया जिसमें दावा किया गया था कि युद्ध के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री यूएई गए थे। लावरोव ने कहा कि अमेरिका की कार्रवाई का मकसद ईरान और उसके पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ाना था। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ईरान और अरब देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। ब्रिक्स दुनिया के बड़े विकासशील देशों का समूह है, जिसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और यूएई जैसे देश शामिल हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बीजिंग बैठक दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। बाहर से दोनों नेताओं के बीच दोस्ताना माहौल दिखा, लेकिन अंदर खाने अमेरिका और चीन के बीच तनाव साफ नजर आया। अमेरिका ईरान, व्यापार और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर चीन पर दबाव बनाना चाहता था, लेकिन चीन ने ताइवान के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाकर अमेरिका को मुश्किल में डाल दिया। चीन ने ताइवान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। समुद्र, हवाई क्षेत्र और दूसरी समुद्री इलाकों में चीन की सेना, मिसाइल सिस्टम और एयरक्राफ्ट कैरियर लगातार तैनात है। इससे साफ संकेत मिला है कि चीन ताइवान के मामले में किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। बैठक के दौरान ट्रंप ने शी जिनपिंग की खुलकर तारीफ की, जबकि जिनपिंग ने भी बातचीत को अहम बताया। दोनों देशों ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने पर सहमति दिखाई, लेकिन चीन किसी भी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ नजर आया। दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में तनाव बना हुआ है। अमेरिका ने जापान, फिलीपींस और ताइवान के पास अपने सैन्य ठिकानों पर फाइटर जेट, मिसाइल और युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ने साफ संदेश दिया है कि अगर अमेरिका ईरान मामले में चीन का सहयोग चाहता है तो उसे ताइवान पर ज्यादा आक्रामक रुख से बचना होगा। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा और सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब ईरान के सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं, समझौता या तबाही। चीन यात्रा के आखिरी दिन दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान युद्ध खत्म करने के लिए समझौता नहीं करता तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। उनके मुताबिक शी जिनपिंग भी चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो जाए और ईरान के पास परमाणु हथियार ना पहुंचे। ट्रंप ने दावा किया कि चीन ने भरोसा दिया है कि वो ईरान को सैन्य उपकरण नहीं देगा
हालांकि चीन अभी भी ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। ट्रंप ने अमेरिकी सेना की ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान के खार्ग द्वीप को कुछ ही मिनटों में निशाना बना सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा संघर्ष इराक और वियतनाम युद्ध जैसा लंबा नहीं होगा। दुनिया की बड़ी ताकतों डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। ट्रंप की हाल की चीन यात्रा के बाद अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी जल्द बीजिंग जाने वाले हैं, जहां वे शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। क्रेमलिन ने बताया कि पुतिन के चीन दौरे की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और जल्द तारीख का ऐलान किया जाएगा। हालांकि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान अमेरिका तनाव को लेकर दुनिया भर में चिंता बनी हुई है। ट्रंप ने अपनी चीन यात्रा के दौरान कहा था कि चीन भी ईरान और अमेरिका के बीच समझौता चाहता है। उन्होंने ये भी कहा था कि चीन चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे, लेकिन चीन बड़ी मात्रा में ईरानी तेल अभी भी खरीद रहा है। वहीं ईरान अमेरिका तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते संकट के बीच रूस ने भारत को बड़ी राहत दे दी है। सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस भारत की ऊर्जा जरूरतों को प्रभावित नहीं होने देगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत को तेल, गैस और कोयले की सप्लाई लगातार जारी रहेगी। लावरोव ने कहा कि रूस हमेशा अपने साझेदार देशों के साथ किए गए समझौतों का पालन करता है और भारत के साथ भी ऐसा ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा संकट के समय भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग और मजबूत हो सकता है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में अगर हॉर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक प्रभावित रहता है तो दुनिया में तेल संकट और कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। रूस के इस भरोसे से भारत को राहत मिली है, क्योंकि इससे कच्चे तेल की सप्लाई स्थिर रखने और देश में ईंधन की कीमतों पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। खैर, रूस की इस हेल्प को लेकर आप सभी की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।